नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह से जुड़े हुए व्यक्तित्व के बारे में, और साथ ही ये कि अगर बुध ग्रह एक व्यक्ति के रूप में होता, एक इंसान के रूप में होता तो वो कैसा होता। और इसके अलावा बुधवार से जुड़े हुए 3 उपाय भी स्मिता जी आपको बताएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 17 जून 2026 का दिन बुधवार। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और नक्षत्र आकाश में है पुनर्वसु। अभिजीत काल आज कोई नहीं है। राहु काल होगा सुबह 12:21 से 2:06 तक। स्मिता जी, कहा जाता है कि जो बुध ग्रह है वो वाणी से जुड़ा होता है, बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है। और ऐसे में अगर हम बुध ग्रह को एक इंसान के रूप में समझें, एक व्यक्ति के रूप में समझें, तो अगर वो व्यक्ति होता तो किस तरह का होता, क्या उसका व्यक्तित्व होता और कितना प्रभाव वो लोगों पर डालता। अगर बुध एक व्यक्ति होता तो उसकी अपनी पहचान होती, उसकी बुद्धिमानी और बातचीत करने का तरीका अलग ही होता। वो कमरे में सबसे ताकतवर व्यक्ति नहीं होता, लेकिन सबसे समझदार और सबसे चतुर जरूर होता। जहाँ मंगल जो है उसकी एनर्जी कैसी होती है, चलो लड़कर जीतते हैं, यानी कि लड़ाई झगड़े में ज़्यादा बिलीव करते हैं। वहीं बुध क्या कहता, चलो बात करके रास्ता निकालते हैं। उसे लोगों को समझना, नई बातें सीखना और हर विषय पर चर्चा करना बहुत पसंद होता। अच्छा, ऐसा भी होता है स्मिता जी कि जो बुध ग्रह अगर एक व्यक्ति होता तो पढ़ाकू होता, किताबों में डूबा रहता। क्या इस तरह का व्यक्तित्व भी उसका देखने को मिलता? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा होता। बुध सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी है। वो ऐसा व्यक्ति होता जो किसी भी परिस्थिति में जल्दी से समाधान ढूंढ लेता। अगर 5 लोग एक समस्या में फंसे हों तो बुध सबसे पहले पूछेगा, ठीक है, अब इसका हल पहले ढूंढते हैं। यानी समस्या तो है, लेकिन हल के बारे में सबसे पहले जो सोचता वो होता बुध प्रधान व्यक्ति। उसका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता और वो सॉल्यूशन ढूंढने पर ज़्यादा जोर देता। और ऐसे में बुध अगर व्यक्ति होता, इंसान होता और वो किसी पार्टी में होता, लोगों के बीच बैठा होता, तब स्मिता जी वो किस तरह से रिएक्ट करता और क्या उस वक्त उसकी खूबियाँ होती? बुध प्रधान व्यक्ति जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोगों से घिरा हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि बुध को बातचीत बहुत पसंद है। उसे नई जानकारियाँ, नए लोग, नए विचार और नई कहानियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर बहुत अच्छा वक्ता होता है। शिक्षक, लेखक, पत्रकार, सेल्समैन, बिजनेसमैन या कंटेंट क्रिएटर भी वो बहुत अच्छा बन सकता है। उसे बातों से लोगों का दिल जीतना आता है और इंटरैक्ट करने में वो माहिर होता है। और ऐसे में कुंडली में अगर बुध ग्रह बहुत अच्छा हो तो क्या प्रभाव इंसान को देता है? अगर कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति एनालिटिक होता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति के दोनों पक्षों का वो एनालिसिस करता है, तब अपना मत प्रकट करता। और अगर बुध बहुत अच्छा होता है तो आपके इंटरेक्शन की जो पावर है बहुत अच्छी होती है, यानी कि आप बातचीत की कला में बड़े माहिर होते। साथ ही साथ बुध अगर अच्छा होता है तो व्यक्ति मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि हिसाब करने में बड़ा माहिर होता है। साथ ही अगर बुध अच्छा हो किसी की कुंडली में तो वो बहुत अच्छा सेल्समैन बन सकता है, बहुत अच्छे से किसी संस्थान को चला सकता है, बहुत ही क्रिएटिव और एनालिटिक उसका दिमाग होता है। यानी कि बुध के अच्छे होने से हर तरफ फायदे ही फायदे होते हैं। और अगर किसी कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा ना हो तो फिर वो क्या संकेत देता है और कैसा व्यक्तित्व वो व्यक्ति होता है? देखिए, बुध के खराब होने से या कुंडली में सही प्लेस्ड ना होने से सबसे बड़ी बात जो है कि जो उसकी तर्क शक्ति है व्यक्ति की वो कम हो जाती। यानी कि किसी भी बात को तर्क से सोचने की जो क्षमता है वो घट सकती है। साथ ही उसकी वाणी में दोष हो सकते हैं, उसके बातचीत की कला में भी दोष हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे शब्द भी उसके मुंह से निकल सकते हैं। ये भी मानते हैं कि यदि आप अपशब्दों का प्रयोग अपने जीवन में ज़्यादा करते हैं तो उससे भी आपका बुध ग्रह खराब हो जाता है। इसलिए अपनी वाणी को बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करिए। अच्छा स्मिता जी, आपने बताया कि अपशब्दों का इस्तेमाल या मुंह से कुछ गलत बात निकालना, कई बार गालियां देने की आदत भी बहुत से लोगों को होती है, तो क्या इससे ये माना जाए कि उनका बुध ग्रह ठीक नहीं है या कुछ कमजोर स्थिति में है?
देखिए, जो आपने बात कही कि बहुत सारे लोगों को गाली देने की आदत होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका बुध ग्रह खराब है इसलिए वो गालियां दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा गालियों का, बुरे शब्दों का लगातार प्रयोग करता आ रहा है तो उसका बुध ग्रह खराब हो जाएगा, ये निश्चित है। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर हमारा व्यक्तित्व बनता है। वाणी का कारक बुध है, ऐसा बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई लोग जो बहुत गाली का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत दूसरे ग्रह भी शामिल होते हैं। इसलिए गालियों का प्रयोग मत करिए, उससे आपका बुध खराब होने के बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं। और स्मिता जी, कई बार हम देखते हैं लोगों को कि अगर हमें किसी की बात पसंद नहीं आती तो हम उसकी बुराई कर देते हैं और उस वक्त न जाने कैसे शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है, या फिर हम अपनी तरह से किसी को जज कर लेते हैं और फिर उसमें वो बुराई शामिल हो जाती है। तो क्या ऐसी स्थिति में भी बुध ग्रह को उससे कनेक्टेड माना जाए? देखिए, किसी परिस्थिति में आपने गालियां दी या अचानक कोई गुस्सा आया और आपने अपशब्दों का प्रयोग करा, उससे ग्रहों का ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी को बहुत जल्दी गुस्सा अक्सर आता है, तो हो सकता है आपका मंगल पीड़ित हो या आपके शनि में कोई दोष हो, इसलिए आपको गुस्सा ज़्यादा आता है और आप गालियों का प्रयोग करते हैं। बुध भी खराब हो ऐसा पॉसिबल है वो तब जब आप लगातार अपने जीवन में इस तरह की गलत भाषा का प्रयोग करते आ रहे हो, या जानबूझकर बहुत से लोग फैशन में या दिखावे में इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। वो करने से बुध पीड़ित होगा और बुध के पीड़ित होने से बहुत सारे दोष आते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ बुध वाणी से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं। बुध जो है हमारे व्यवसाय का कारक है, हमारे ऑक्यूपेशन का, हमारे धन का, हमारे जीवन में खुशहाली का कारक जो है बुध है। अगर आपने ऐसा किया, अपने बुध को खराब किया, तो आपके ये सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं वो भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। और स्मिता जी, ऐसे में बहुत ही कम शब्दों में ये बताइए, बुध ग्रह को ठीक कैसे किया जाए? बुध ग्रह को ठीक करने के लिए सबसे आसान से 2-3 उपाय हैं कि एक तो आप बुधवार के दिन हरी चीज़ों का दान करिए, हरी मूंग का दान करिए। अपने जो आप हरे वस्त्रों को पहनकर भी बुध को ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना जो बातचीत का तरीका है उसको अच्छा रखिए। अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों के साथ मिलकर रहिए और अपने ननिहाल पक्ष के साथ, अपनी बुआ, अपनी मौसियाँ, इनके साथ, मामा, नाना और अपने चाचा ताऊ, सबके साथ संबंध अच्छे रखिए। उसके बुध के साथ साथ दूसरे ग्रह भी बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। बिल्कुल। और स्मिता जी, अब आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं आज के राशि फल की। जानते हैं क्या कुछ आज के भविष्य में लिखा है इन 12 राशियों के लिए। तो शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाएंगे मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने के संकेत हैं। जो तनाव, उलझन या परेशानी पिछले कुछ समय से चल रही थी, उससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाई देगा। धैर्य बनाए रखें क्योंकि परिस्थितियां अब पहले से बेहतर दिशा में बढ़ रही हैं। नए विचार और नई उम्मीदें मन को सुकून देंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाएं या पक्षियों के लिए पानी रखें। शाम को घर में कपूर जलाकर उसकी सुगंध फैलाइए, इससे मानसिक शांति बढ़ेगी और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रास्ते खुलेंगे। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है लवर्स का। आज रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ने के योग हैं। परिवार, मित्र या जीवन साथी के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस बनाए रखें, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। सहयोग और प्रेम की भावना आज आपके लिए शुभ साबित होगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद महिला को मिठाई, फल या सफ़ेद वस्तु भेंट करें। साथ ही अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, इससे रिश्तों में प्रेम, सौहार्द और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। और अब बात करते हैं मिथुन और कर्क राशि के जातकों के भविष्य को लेकर। क्या कुछ कहते हैं उनके सितारे? कार्ड उठाऊंगी अब मैं मिथुन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज मन भावनात्मक रूप से बैलेंस और पॉजिटिव रहेगा। कोई अच्छी खबर, नया अवसर या दिल को खुशी देने वाली बातचीत
आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और आपकी सेंसिटिविटी लोगों का दिल जीतेगी। अपनी इंट्यूशन की शक्ति पर भरोसा रखिए, ये आपको सही दिशा दिखाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद को दूध, मिठाई या फल का दान करिए। साथ ही किसी पौधे में जल अर्पित करके कुछ पल शांत मन से बैठिए। इससे मन को शांति मिलेगी और प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब आती है बारी कर्क राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज आपकी मेहनत, समझदारी और धैर्य का अच्छा फल मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति में मजबूती महसूस होगी और किसी उपलब्धि को लेकर मन में संतोष रहेगा। आपने जो कुछ अपने प्रयासों से हासिल किया है उसका आनंद लेने का समय है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहें, सफलता आपके साथ बनी रहेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद महिला को हरे फल, सब्जी या वस्त्र का दान करें। साथ ही घर में लगे किसी पौधे की सेवा करें और उसमें जल अर्पित करें। इससे समृद्धि, सुख और पॉजिटिव एनर्जी में वृद्धि होगी। और अब बात कर लेते हैं आज के उपाय की। बुधवार से जुड़ा हुआ क्या उपाय आप बताने जा रही हैं स्मिता जी? बुधवार के दिन करने से बुध ग्रह को ठीक करने का एक उपाय बता रही हूँ जो कि लाल किताब से लिया गया है। अपने दांतों को फिटकरी से साफ करने से जो कमज़ोर बुध होता है और जो कमज़ोर बुध के अशुभ प्रभाव होते हैं, जैसे कि वाणी में दोष होना या व्यापार में नुकसान होना, वो दूर हो जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कार्ड उठाऊंगी मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द फूल का। आज नई शुरुआत और नए अवसरों का दिन हो सकता है। मन कुछ अलग करने के लिए प्रेरित रहेगा और कोई अनपेक्षित मौका आपके सामने आ सकता है। अपने ऊपर भरोसा रखें, लेकिन उत्साह में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोच विचार जरूर कर लें। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद बच्चे को फल, मिठाई या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई वस्तु भेंट करें। साथ ही घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाएं। इससे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ डिस्क का। आज सहयोग, संतुलन और आर्थिक मामलों में राहत के संकेत हैं। यदि आपने किसी की मदद की है या मेहनत से काम किया है तो उसका अच्छा फल मिलने की भी संभावना है। लेन देन और रिश्तों में संतुलित व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा। दूसरों के साथ भी आज आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद को भोजन, अनाज या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करिए। साथ ही पक्षियों के लिए दाना और पानी रखिए। इससे जीवन में समृद्धि, बैलेंस और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ेगा। और अब बात कर लेते हैं स्मिता जी तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज वर्क प्लेस या निजी जीवन में थोड़ी जो कंपटीशन और मतभेद की स्थिति बन सकती है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य से काम लें, क्योंकि समझदारी से लिया गया कदम आपको आगे बढ़ाएगा। चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत और कॉन्फिडेंस उन्हें पार करने में मदद करेंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखिए। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद को मसूर की दाल या गुड़ का दान करें। साथ ही गुस्से और बहस से बचने का प्रयास करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और सफलता के रास्ते आसानी से बनेंगे। अब आती है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का। आज आपके सामने कई विकल्प और कई अवसर आ सकते हैं, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। किसी भी निर्णय को लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं और भावनाओं के बजाय वास्तविकता पर भी ध्यान दें। मन में कई इच्छाएं एक साथ चल सकती हैं, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें। सही चुनाव आपको आगे बढ़ने का अवसर देगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज पक्षियों को दाना डालें और शाम को
एक दीपक जलाकर कुछ मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इससे मन की उलझन कम होगी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही सही दिशा भी स्पष्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। बुधवार से जुड़ा हुआ दूसरा उपाय स्मिता जी क्या बता रही हैं? यदि आपकी कुंडली में बुध दोष ज्यादा हो तो बुधवार की रात को साबुत हरी मूंग को पानी में भिगो दें। अगली सुबह उस मूंग में फिटकरी मिलाकर पक्षियों को डालें या तांबे के बर्तन में रखकर बहते जल में उसे प्रवाहित भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और जान लेते हैं धनु मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनकी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कार्ड उठाएंगे धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आज किसी पुरानी बात या अपेक्षा पूरी ना होने के कारण मन थोड़ा उदास हो सकता है, लेकिन जो आपके पास है उसकी ओर ध्यान देंगे तो नई उम्मीद और नए अवसर दिखाई देने लगेंगे। बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि समय आपके लिए धीरे धीरे बेहतर दिशा बना रहा है। भावनाओं में बहने के बजाय संतुलन बनाए रखें। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या मीठी वस्तु का दान करें। साथ ही शाम को कुछ समय शांत बैठकर उन बातों के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में पहले से मौजूद हैं। इससे मन हल्का होगा और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। अब आती है बारी मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर मन दुविधा में रह सकता है। जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय थोड़ा समय लेकर सभी पक्षों को समझने की कोशिश करें। शांत मन से सोचेंगे तो सही रास्ता खुद ब खुद सामने आने लगेगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह भी आपके काम आ सकती है। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें। साथ ही शाम को कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करें। इससे निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ेगी। और आइए स्मिता जी बात कर लेते हैं कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए। कार्ड उठाऊंगी मैं कुंभ राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकला है प्रीस्टेस का। आज आपकी इंट्यूशन काफी मजबूत रहेगी। किसी भी परिस्थिति को केवल बाहरी रूप से देखने के बजाय उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। मन शांत रहेगा तो कई सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। अपने मन की आवाज़ पर भरोसा रखें, वो आपको सही दिशा दिखाने का काम करेगी। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद को दूध, चावल या सफ़ेद मिठाई का दान करें। साथ ही रात में कुछ मिनट शांत बैठकर आत्मचिंतन करें। इससे मानसिक स्पष्टता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब आ गई है बारी मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। आज सफलता, सम्मान और उपलब्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जिस काम के लिए आपने मेहनत की है उसमें सराहना या पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग आपकी बातों और प्रयासों को महत्व देंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखें, सफलता आपके काफ़ी करीब है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा पीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी ज़रूरतमंद को गुड़, गेहूं या फल का दान करें। साथ ही घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद लें। इससे मान सम्मान, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। और स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। बुध को बुद्धि और तर्क का कारक माना जाता है। रोजाना या विशेष रूप से बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें। ये करने से आपकी जो मानसिक स्पष्टता है वो बढ़ेगी और निर्णय क्षमता में सुधार होगा। तोते का संबंध भी बुध ग्रह से होता है। तोता पालने के बजाय बुधवार के दिन तोतों को हरी मिर्च या हरा चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। तो स्मिता जी आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।